नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रक्तचाप या इसको रक्तदाब भी कह सकते हैं। ये कक्षा 10 के पहले ही पार्ट में दे रखा है और वैसे ये टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। इस टॉपिक को विस्तृत कक्षा 12 में दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में ये दे ही नहीं रखा है। चलो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम सीधा अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि कंपटीशन वगैरह में इससे संबंधित कभी छोटे प्रश्न है वो आ सकते हैं। तो आइए हम सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, इसको इंग्लिश में आप बात करें तो हम इसको बोलेंगे ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर का पहला और प्रेशर का पी यानी बी और पी लेंगे तो शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं बीपी। बोलना आसान रहता है। ये एक प्रकार का दाब ही है। प्रेशर से पता लग रहा है कि एक प्रकार का दाब है और रक्त के द्वारा लगाए जाने वाला दाब है। रक्त दाब कहाँ लगाएगा? धमनी शिरा में लगा सकता है। शरीर में रक्त को भेजने के लिए जब हृदय पंप करता है, दाब लगाता है, तो रक्त पूरे शरीर में जाता है। इसका मतलब दाब जो लगेगा वो शिराओं पे नहीं लगेगा, वो सिर्फ धमनियों पे लगेगा। तो हम इसकी परिभाषा में कह सकते हैं कि हृदय के द्वारा धमनियों की दीवारों पे यानी धमनी की जो आंतरिक दीवार है, दीवारों पर लगाया जाने वाला दाब, इसी दाब को कहा जाता है बीपी। अब देखो ये होता कितना है। एक सामान्य व्यक्ति का सामान्य बीपी जो होता है उसकी वैल्यू होती है 120/80 mm/Hg। अब इसके अंदर दो बातें हैं, एक तो है वैल्यू यानी संख्यात्मक मान और दूसरा इसका मात्रक यूनिट। mm/Hg वो इसका मात्रक है। हम जब आगे समझेंगे तो पता करेंगे कि ये वैल्यू क्या है और ये मात्रक क्या है। इसका जो मापन किया जाता है यानी होता कितना है और मापेंगे कैसे, इसका मापन किया जाता है के अंदर होता है स्फाइग्मो मैनोमीटर। स्फाइग्मो, इसको याद रखने का तरीका, क्योंकि लंबा शब्द है तो याद रखने का तरीका भी यही है, स्फाइग्मो मैनोमीटर। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं, स्फाइग्मो मैनोमीटर। स्फाइग्मो, ये मो है, स्फाइग्मो मैनोमीटर। इसकी सहायता से इसका मापन किया जाता है। होता क्या है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए हो, अपना खुद का बीपी आपने चेक करवाया हो या किसी का देखा हो, तो उसमें क्या होता है, एक पट्टी यहाँ पे बांध देते हैं और डॉक्टर फिर एक हवा भरता है और उसके पास एक ऐसा मीटर भी होता है, और उस मीटर के अंदर एक कांच की नली रहती है और उस नली के अंदर भरा रहता है पारा और इधर लगे रहते हैं मान, जैसे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 ऐसे मान है। और ये जो मान है वो वास्तव में mm में है। mm अर्थात मिलीमीटर। 10 mm के बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं यहाँ पे इसी की बात करूं तो इसको सेंटीमीटर में लिख देंगे। यहाँ पे अगर सेमी ऑफ Hg कर दूंगा तो मैं यहां से इतना आ जाएगा 12/8। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन कंपटीशन में यह जो मानक कोई चीज है वो 80 ले रखा है तो यहाँ पे मेरे को mm ही रखना पड़ेगा। बात एक ही, दोनों में कन्वर्जन करके देख सकते हैं। अब देखो, इसमें दो वैल्यू है, 120 और 80, यानी एक है उच्च और एक है निम्न। वास्तव में ये दो अलग प्रकार के दाब हैं। जब हृदय संकुचन करता है, जैसे संकुचन होगा उस समय दाब ज्यादा होगा और जब वापस फैलेगा उस समय दाब है वो अलग होगा, कम होगा। तो यहां पर दो प्रकार के दाब है, एक है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। इसको अगर हिंदी में बात करें तो बोलेंगे संकुचन और इसको बोलेंगे हिंदी में बात करें तो शिथिलन, अनुशिथिलन भी कह सकते हैं। शिथिलन है यानी हृदय जब वापस अपनी संकुचित होने के बाद मूल अवस्था में आएगा, फैलेगा, उस अवस्था के अंदर बोलेंगे शिथिलन। इस अवस्था में दाब होगा 120, इस अवस्था में होगा 80। अब देखो मापते कैसे हैं। जब इसमें यहाँ पट्टी बांधकर हाथ पे हवा भरते हैं और जब हवा भरेंगे तो ऊपर 140 से 150 तक उसको चढ़ा देते हैं और फिर धीरे धीरे एक स्क्रू होता है, उस स्क्रू को खोलते हैं तो वो पारा नीचे गिरता है और नीचे गिरता है तो सबसे तेज आवाज जहां पर सुनाई देगी वो उसकी हाई वैल्यू होगी, यानी 120 वाली होगी।
तो सामान्य व्यक्ति में सबसे तेज साउंड सुनाई देगी वो 120 पे देगी, फिर वो गिरता रहता है, फिर दूसरी जो तेज साउंड आती है वो 80, यहाँ पे तेज साउंड, यानी दो तेज साउंड सुनाई जहां पे नॉर्मल देगी वो नॉर्मल वैल्यू उसकी हो जाएगी इस प्रकार से। तो दो वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसकी दो स्थितियां हो सकती है, एक तो बीपी ज्यादा हो जाए, एक बीपी कम हो जाए, यानी एक बीपी होगा उच्च रक्तचाप, यानी ज्यादा हो जाए अधिक हो जाए, एक होगा निम्न रक्तचाप यानी लो, एक हो गया हाई बीपी और एक हो गया लो बीपी कम। अब देखो इसमें अपना ऐसा सोचते हैं कि जैसे ये बीपी मान लो कम हो गया तो 80 वाला 70 आ जाएगा, ये 120 ही रहेगा, ऐसा नहीं है, दोनों वैल्यू है वो चेंज होती है। जैसे उच्च रक्तचाप की बात करूं तो मैं जैसे एक वैल्यू ली है, पर जरूरी नहीं कि 130 हो, लेकिन 120 से ज्यादा होती है वो अधिक हो गया, 130 हो गया, ये वाली वैल्यू दोनों वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है, तो ये हो गया उच्च रक्तचाप। और निम्न की बात करें तो ये जैसे दोनों वैल्यू घट जाएगी इस प्रकार से, MMO पे जी। तो ऐसी स्थितियां निम्न और ये उच्च बीपी कहलाती है। अब देखो निम्न बीपी जैसे रक्त की मात्रा कम हो जाए या अपना स्वभाव वो ठंडा हो, कूल हो, ऐसी स्थिति को अपन बोलते हैं निम्न बीपी, यानी बीपी जब सामान्य से कम हो जाए, सीधी सी बात है। अपनी दैनिक दिनचर्या है वो अगर सही नहीं रहती है तो ऐसी अवस्थाएं आती है। अत्यधिक थकान के समय भी ऐसा हो सकता है। हाई बीपी जैसे मसालेदार खाने खाते हैं, कसरत वगैरह नहीं करते हैं, या चाय सिगरेट ऐसी जो नशीली चीजें ड्रग्स लेते हैं, बहुत उत्तेजक कर देते हैं, हाई बीपी हो जाता है तो फिर आदमी बैठ नहीं पाता है, चैन नहीं लेता, उसके फिर गुस्सा क्रोध ऐसी ईर्ष्या ऐसी चीजें उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो ज्यादा बीपी है उसको मेंटेन करना फिर भी सरल है, लेकिन अगर लो बीपी हो जाए तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। जिसका बीपी थोड़ा ज्यादा लो हो गया तो समझ लो उसकी तो खटिया ही खड़ी हो गई, यानी उस व्यक्ति का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमें अपना बीपी नॉर्मल रखना है तो खाने में अपने को फास्ट फूड वगैरह, ये बीड़ी सिगरेट ऐसी चीज़ों को बिल्कुल नहीं शामिल करना चाहिए, और हमें कसरत करनी चाहिए, सामान्य दिनचर्या जीनी चाहिए, अपने को व्यायाम वगैरह करते रहना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो अपना बीपी नॉर्मल रहता है, अपना पूरा शरीर सही वक्त ढंग से वर्क कर सकता है। तो पूरा वीडियो देखा आपने, धन्यवाद साथियों।